हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सुदाम क्लासेस रूट अभी सेक में। मैं आज आपके लिए RRC ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में वीडियो लाया हूँ, ठीक है, ताकि आप अपना जो RRC ग्रुप डी में जितना आप मार्क्स प्राप्त किए हैं उस मार्क्स के बेसिस पे आप अपना दौड़ स्टार्ट कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। तो आपका सबसे पहले जिन स्टूडेंट ने फेज़ 1 में एग्ज़ाम दिया, जिन स्टूडेंट ने फेज़ 1 में एग्ज़ाम दिया है, यदि जनरल से बिलोंग करते हैं और यदि उन्होंने मार्क्स कम से कम 62 उन्होंने मार्क्स यदि 62 से लेकर 64 के बीच नंबर लाए हैं, ठीक है। फेज़ 1 का मैं बात कर रहा हूँ। फेज़ 1 जिस बंदे ने एग्ज़ाम दिया उन्होंने अगर 62 से लेकर 64 के बीच नंबर लाया तो बीटी की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी में यदि उन्होंने 60 से लेकर 62 के बीच लाया तो वो आराम से बीटी की तैयारी कर सकते हैं। और जो एससी कैंडिडेट हैं वो यदि 58 से लेकर कितना दोस्तों, तो यदि 58 से लेकर यदि उन्होंने 60 नंबर लाया तो वो ईजिली बीटी तैयारी कर सकते हैं। और जो एसटी कैंडिडेट हैं उन्होंने यदि कम से कम 55 से लेकर 58 बीच नंबर लाया है तो वो ईजिली बीटी तैयारी कर सकते हैं। ये मैं फेज़ 1 की बात कर रहा हूँ कि जिस बंदों ने फेज़ 1 में एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। उसके बाद यदि जिन्होंने फेज़ 2 में एग्ज़ाम दिया है वो अगर वे युवा से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो मिनिमम कट ऑफ जाएगी वो कम से कम 63 से 65 जाएगी, ठीक है दोस्तों। और यदि ओबीसी की उन्होंने नंबर लाए हैं तो ओबीसी कम से कम वो 60 से 63 लाइन तक वो पीटी तैयारी इजीली कर सकते हैं। एससी कैंडिडेट के यदि 58 से 60 नंबर ला हुआ है तो इजीली पीटी तैयारी कर सकते हैं। और एसटी कैंडिडेट के, ठीक है दोस्तों, यदि 55 से 58 नंबर है तो इजीली पीटी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यदि जिन भाइयों ने फेज़ 3 में एग्ज़ाम दिया है तो फेज़ 3 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया अगर वो युवा से बिलोंग करते हैं तो कम से कम उनका जो नंबर होना चाहिए वो 64 से लेकर 67 के बीच होना चाहिए, तो इजीली पीटी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और यदि ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो 61 से लेकर 64 तक नंबर होना चाहिए। और अगर एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका नंबर 58 से 61 होना चाहिए। और ये एससी से, माफ़ करिएगा दोस्तों, यदि वे एससी से बिलोंग कर रहे हैं, किससे, तो यदि वो एससी से बिलोंग कर रहे हैं और उनका मार्क्स एससी से बिलोंग कर रहे हैं और उनका मार्क्स यदि 58 से 61 के बीच आता है तो वो आराम से तैयारी कर सकते हैं पीटी का। और एक और एसटी से बिलोंग करते हैं तो यदि 55 से 58 आया तो वो इजीली तैयारी कर सकते हैं पीटी के फेज़ 4 के स्टूडेंट। और फेज़ 3, माफ़ करिएगा, फेज़ 3 के स्टूडेंट। और अगर बहुत सारे भाइयों ने फेज़ 4 में एग्ज़ाम दिया होगा तो जिन भाइयों ने फेज़ 4 में एग्ज़ाम दिया होगा यदि उनके मार्क्स 66 से लेकर 70 के बीच नंबर बन है तो इजीली पीटी तैयारी कर सकते हैं अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और यदि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो ओबीसी में कम से कम उनका जो मार्क्स होना चाहिए वो 63 से 66 के बीच होना चाहिए। अगर वो एससी से बिलोंग करते हैं तो 60 से 63 के बीच। और यदि वो एसटी से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो 57 से 60 के बीच यदि मार्क्स है तो वो आराम से पीटी तैयारी कर सकते हैं। पर कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, ठीक है दोस्त। मैं उस जोन के बारे में बता रहा हूँ। जैसे यदि आप फेज़ 2 में रांची से, मैं फेज़ 2 कट ऑफ बता चुका हूँ, पर रांची से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, रांची यानी एससीआर से फॉर्म अप्लाई किया है, तो अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं, यदि आप यूआर कैटेगरी के हैं तो कम से कम आपका नंबर 65 से 68 के बीच होना चाहिए, तब आप पीटी तैयार आराम से कर सकते हैं। और यदि ओबीसी से बिलोंग किए हुए हैं तो ओबीसी से 63 से 65 के बीच आप आराम से पीटी तैयारी कर सकते हैं। आप एससी से बिलोंग करते हैं तो 60 से 63 के बीच इजीली पीटी तैयारी कर सकते हैं। और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो कम 60 के लमसम, यानी 57 से 60 भी कह सकते हैं आप, कि 57-60 के बीच आप अगर नंबर रहा तो आप इजीली पीटी तैयारी कर सकते हैं। मैं स्पेशली रांची जोन की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमेशा कट ऑफ हाई जाता है, तो आप 65 से 68 मान सकते हैं, ठीक है। और +-1 मान लीजिए कि हो सकता है 69 तक कट ऑफ जाए, ठीक है दोस्तों। और मैं एक और जोन की बात कर रहा हूँ जो फेज़ 4 में था, ठीक है दोस्तों।
फेज 4 में जो कोलकाता जोन था, कोलकाता जो कि ईआर था, ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, ईआर। तो अगर आप युवा से बिलोंग कर रहे हैं तो कम से कम आपका नंबर 67 से 70 के बीच होना चाहिए। ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका नंबर 64 से 67 के बीच होना चाहिए। एससी से बिलोंग कर रहे हैं तो कम से कम आपका नंबर 61 से 64 के बीच होना चाहिए। और एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका नंबर कम से कम 58 से 61 भी होना चाहिए, तब आप इजीली पीटी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 67 से 70 में इसलिए बताएं क्योंकि लास्ट पेज में काफ़ी बच्चों का जो नंबर है वो फ्लक्चुएशन किया है 60 से 70 के बीच, इसीलिए मैं कोलकाता के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और यदि आप हुबली से भी बिलोंग करते हैं तो हुबली से यहाँ 1-2 नंबर कम मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये जो जोन है आप इसमें काफ़ी फाइट देखने को रांची और कोलकाता में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप इतने नंबर ला रहे हैं तो आप इजीली पीटी तैयारी कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि।